हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। मैं भावना भारद्वाज आज आपके लिए लाई हूँ एचआरएम के टॉप एमसीक्यूज जो कि अकॉर्डिंग टू मी पेपर में 100% आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एमबीए में एकेटीयू के एग्ज़ाम में 100% अकॉर्डिंग टू मी आने वाले हैं। तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम के कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे रिलेटेड टू एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसाइज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसाइज का मतलब यहाँ पे होता है फोर्स करना। क्या फोर्स करता है? पनिशमेंट ऑफ पीपल हो नहीं सकता, अडॉप्शन ऑफ पीपल हो नहीं सकता, क्योंकि पनिशमेंट ऑफ पीपल को फोर्स नहीं करता और इस चीज़ पर भी जोर नहीं देता कि अडॉप्शन ऑफ पीपल। तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जैसे कि वो मेन है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल ये करता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अमालगम। अमालगम का मतलब होता है कि मर्ज करना या फिर पुनः निर्माण करना, है ना। जैसे कि इस कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी को मर्ज कर दिया या अमालगम कर दिया, तो इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है, सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री। यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि सब चीज़ को मिक्सअप करता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पे भी ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो हम वहाँ पे भी करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो हम वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बनता है। अब क्वेश्चन 3 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू दी एंड एट दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी आर अचीव्ड गिवन। ये किसने डेफिनेशन दी थी इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे F.W. टेलर हैं, वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। वेटर हैं, उनका नाम आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, स्ट्रॉय ने आपका नाम नहीं सुना होगा। फ्लिपो के अकॉर्डिंग अगर हम HRM की बात करते हैं तो HRM क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द एंड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर अचीव गिवन बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूडेड। देखिए इन, और क्वेश्चन 5 भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 5 में मैनेजरियल फंक्शन लिखा हुआ है और क्वेश्चन 4 में ऑपरेटिव फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, HRM के दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा होता है ऑपरेटिंग फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिव फंक्शन में आता है एम्प्लॉयमेंट, TND मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, इंटीग्रेशन ऑफ HRM, कंपनसेशन। तो अब देखो एक एक करके दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है कि क्या क्या दे रखे हैं ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूड के। पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन। दूसरा है मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ। देखो ऑपरेटिव फंक्शन में अभी मैंने बोला था प्रोक्योरमेंट भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, कंपनसेशन भी आता है, इंटीग्रेशन इमर्जिंग ट्रेंड को भी हम छोड़ नहीं सकते और मेंटेनेंस भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट बैठता है। अब क्वेश्चन 5 में देख लेते हैं, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM। इसमें देखो मैनेजरियल फंक्शन का एक क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फिलिपो की अकॉर्डिंग या फिर हम टेलर की अकॉर्डिंग बात करूं तो उन्होंने क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने प्रोसेस बताए थे, तो मैनेजरियल फंक्शन भी बताए थे। तो वहाँ पे क्या था कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा फिट बैठता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन 6, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। पहला है, अंडर HRM एम्प्लॉयज ट्रीटेड एज अ रिसोर्सेज। HRM के अंदर एम्प्लॉय को हम एज अ रिसोर्सेज की तरीके से ट्रीट करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है,
HRM इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन। HR क्या है? एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन है। नहीं। क्वेश्चन थर्ड, HRM इज अ मैनेजमेंट एंड स्किल टैलेंट एंड एबिलिटी। स्किल टैलेंट एबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ HRM। HRM नहीं हो सकता। HRM लैक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीवमेंट इट, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स पहले ही जिसमें नाम में आ रहा हो उसमें रिसोर्सेज की तरीके से ही हम HR को यूज करेंगे, एम्प्लॉय को यूज करेंगे। तो एम्प्लॉय क्या है हमारे लिए? ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये ऑप्शन सही बैठता है। सॉरी, बी ऑप्शन हमारा सही बैठता है। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। सॉरी, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM एक्सेप्ट। यहाँ पे दिखा हुआ है कि HRM की जो फंक्शन है एक्सेप्ट लगा हुआ है उसके बाद, तो परवेसिव फंक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, इंटीग्रेटेड फंक्शन है, मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें इसमें HRM में आती हैं। लेकिन जॉब क्या है? जॉब एक तरीके से अलग पार्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन डी दे रखा है। क्वेश्चन डी देखते हैं। चैलेंजेस फेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंक्लूडेड में? टेक्नोलॉजिकल चेंज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, करियर प्लानिंग। देखो, प्रोडक्टिविटी, करियर प्लानिंग ये सब फंक्शन होते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट भी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। डाउन साइजिंग में वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये तो HR की प्लानिंग होती है। लेकिन जो चेंजेस आते हैं, जो चैलेंजेस फेस करते हैं, वो तो हम क्या फेस करते हैं? ये जो ऑप्शन BCD लिखे हुए हैं, ये हम प्लानिंग के थ्रू HRM के पार्ट में हम काम करते हैं। लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, वो क्या आते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसे कि जो पर्सन हमने हायर कर रखा है, अगर उस टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उसको नहीं आता, तो वो हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि हमें फिर से हायरिंग करनी पड़ेगी। दूसरा वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। तीसरा ग्लोबलाइजेशन मतलब अक्रॉस द बाउंड्री जाके हमको जब बिजनेस करते हैं या फिर हायरिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें चैलेंज में आती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन नोन एज। तो अब हम जब नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को बता के उसको समझाते हैं, तो वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स, HRM का मीनिंग क्या होता है? HRM का मीनिंग क्या लिखा है उसमें? ऑप्शन देख लेते हैं। अ मेथड विच इज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड, मेंटेन एंड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पीपल एंड जॉब। ये बस इतना ही नहीं होता है, ये और भी कुछ होता है। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय नीड द एक्सपीरियंस ऑफ विद ऑर्गेनाइजेशन नीड। ऑप्शन सी है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट गोल ऑफ ईच आर अचीव। देखो, ये ऑप्शन सी जो है ना, इसमें सारी चीज़ें जो ऊपर की लिखी हुई हैं वो अलग अलग करके लिखी हुई हैं, लेकिन जो सी वाली लाइन है ऑप्शन है, उसमें सारी चीज़ों को मीनिंग दे दिया। अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट द गोल ऑफ अचीव। तो जब हम गोल अचीव करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पीपल नीड्स, एस्पिरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन नीड, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट, मेंटेनेंस, रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन पीपल, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। तो क्यों ना हम ऑप्शन सी बोल दें, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ बन करके आया है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, अलग यूनिट का क्वेश्चन है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, नन ऑफ दी। देखिए, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या होता है, अब जो हम जॉब करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे ट्रायल किया जाता है एक तरीके से। तो ये क्या है? ट्रेनिंग प्रोसेस इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। OJT स्टैंड फॉर क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब टेक्निक। और अगर हम HRM में देखें तो आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसीलिए यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड क्या होता है? ऑन द जॉब का मतलब होता है जब हम जॉब में जाके सिलेक्शन होने के बाद जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो कोचिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, अंडर स्टडी होती है, या ऑल ऑफ
एबव होता है। तो आप लोग हमें बता दीजिए क्या होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ही होती हैं। कोचिंग, एक तरीके से कोचिंग भी देते हैं हम, उसको कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, अंडर स्टडी की तरीके से वो लेता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इन ट्रेनिंग अ ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशन आर डुप्लीकेटेड और सिम्युलेटेड इन इट। तो क्या है इन और ये स्पेस दे रखा है। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप द एक्चुअल जॉब कंडीशन आर डुप्लीकेटेड और सिम्युलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, क्लासरूम, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप एंड विस्टेबलशिप। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय टू डू पर्टिकुलर जॉब। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है कि ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। तो ट्रेनिंग में हम यही सीखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्किल को, जो हमने क्वालिफिकेशन पाई है, अब उसके बाद हम उस क्वालिफिकेशन से आगे जाके अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या हो सकता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिए, हम किसी भी एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं, तो चाहे वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो, हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे और इसमें डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इज अ डिवाइस और सिचुएशन दैट रेप्लिकेट जॉब डिमांड एट ऑन द जॉब साइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिमुलेशन इज अ डिवाइस और सिचुएशन दैट रेप्लिकेट्स जॉब डिमांड एट द जॉब साइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, इज अ शॉर्ट टर्म इन नेचर, focus on employee current job, is an informal activity, aims at overall development of a manager। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैनेजर। अगर हम मैनेजर को डेवलपमेंट कर देते हैं तो मैनेजर जो है अपने आप ही अपनी सारी एम्प्लॉयज़ को डेवलप कर लेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इंक्लूड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, वेस्टेबल ट्रेनिंग होती है, सिंडिकेट होता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सिमुलेशन टेक्निक ऑफ द जॉब मेथड इंक्लूड, क्या क्या होते हैं, रोल प्लेइंग इन बास्केट एक्सरसाइज, केस स्टडी, मैनेजमेंट गेम, ऑल ऑफ एव। तो इसमें भी सारी चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन यूनिट 5 का देख लेते हैं। जॉब इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल के यूनिट के MCQs देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब इज़ नोन बाय। रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम जॉब के वर्थ को जानते हैं तो वो क्या होता है, जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं, हम वहाँ पे जॉब को इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन डी है इसमें, मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन आर। जब हम किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन का मतलब होता है कि हम उसको पूरा कंक्लूड करके, जो इवेल्युएशन नहीं कर रहा है मतलब लास्ट प्रोसेस होता है इवेल्युएशन। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव मतलब बिहेवियर साइंस के थ्रू। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव जॉब इवेल्युएशन मेथड आर रैंकिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड बोथ बी एंड सी। आंसर है डी। तो बोथ बी एंड सी। बी एंड सी कैसे हो गया, पॉइंट रेटिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। मतलब जहाँ पे हम जॉब का क्या कर रहे हैं, पहला है पॉइंट रेटिंग, मतलब हमने पॉइंट दे दिया कि इसके एम्प्लॉय का जो निकल के आया है, एवेल्युएशन कर रहे हैं तो इसके पॉइंट 1 बने,
इसके 0.2 बने, इसके 0.3 बने, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नंबर दे रहे हैं, आउट ऑफ नंबर में से नंबर दे रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से हम उस जो उसने लिखा है या उसने परफॉर्मेंस दी है जो भी है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ये भी हो जाएगा, मेल का अलग कर लिया, फीमेल का अलग कर लिया, तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही बैठता है। क्वेश्चन 4, क्वालिटेटिव जॉब इवेल्युएशन मेथड। क्वालिटेटिव जॉब में क्या करते हैं, हम रैंकिंग दे देते हैं कि 1 स्टार मिल गया, 2 स्टार मिल गया, 3 स्टार मिल गया, उसके बाद ग्रेडिंग दे देते हैं। ग्रेडिंग में भी यही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए एंड बी। क्वेश्चन 5 देखते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब इज नोन एज। प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब इज नोन एज, क्या हो सकता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग जॉब की कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जॉब को एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बैठता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन। जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, या जॉब एवेल्युएशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ, क्योंकि हम जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं, डिस्क्राइब, जॉब को पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसका स्पेसिफिकेशन भी करते हैं, उसके बाद जॉब एवेल्युएट करते हैं। तो हमारा जो पूरा निकल के आता है वो क्या आता है, जॉब एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम लाइक। क्या होता है, जॉब टाइटल, लोकेशन एंड ड्यूटी होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, मशीन, टूल एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मटेरियल, वर्किंग कंडीशन है, हजार्डियस प्रोसेस, सॉरी हजार्ड्स एंड ऑल ऑफ एफ। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में ना तो हम जॉब टाइटल को छुपा सकते हैं, ना लोकेशन को छुपा सकते हैं, ना ड्यूटी को, ना मशीन को जिस पे अभी काम करने वाला है वो, ना मटेरियल को, ना वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट को। अगर कोई खतरनाक प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको, हजार्डियस प्रोसेस को भी नहीं छुपा सकते। इसीलिए हमने आंसर रखा है आंसर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8, is a factual statement of task and duty involved in a job। क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, टास्क एंड ड्यूटी इन्वॉल्वमेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को ऑप्शन माना है, और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, फैक्चुअल स्टेटमेंट, टास्क एंड ड्यूटी इन्वॉल्व, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हर एक चीज़ लिखी हुई होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन 6 देखते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ अ जॉब, टेक्निकल जॉब रिक्रूटमेंट, मशीन टू बी यूज्ड एंड नॉन ऑफर। जॉब स्पेसिफिकेशन में ये दिख जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अ जॉब। क्वेश्चन 10 देखते हैं, जॉब एनालिसिस इज हेल्पफुल इन, किस चीज़ में हेल्पफुल होती है जॉब एनालिसिस, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ऑल ऑफ। क्योंकि जॉब एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर हमने ये जॉब डिस्क्रिप्शन बना दिया, स्पेसिफिकेशन बना दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन भी कर लिया, उसके बाद देखते हैं कि हम अब जब सारी चीज़ें कर ली तो क्या हो गया, उसमें रिक्रूटमेंट भी आ गया, सिलेक्शन भी आ गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी आ गई, TND भी आ गई, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आ गया। तो इसीलिए ऑप्शन डी को यहाँ पे मैंने रखा है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, अरेंज दिस द जॉब इन न्यूमेरिकल ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन। अगर हम रैंकिंग मेथड देते हैं तो वो क्या होता है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में भी बन जाता है, हाईएस्ट रैंक और लोएस्ट रैंक। देखो क्वेश्चन में ही नाम दे रखा, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, तो आंसर ए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, predetermined groups or classes established and job are assigned to each and classification। तो यहाँ पे रैंकिंग मेथड देखा है और ग्रेडिंग मेथड देखा, पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी ग्रेडिंग मेथड क्या है, बिल्कुल सही बैठता है। प्री डिटरमाइनिंग ग्रुप्स और क्लास एस्टेब्लिश ऑफ जॉब
असाइन टू ईच क्लासिफिकेशन। तो हम ग्रेड बना देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। क्वेश्चन 3 है द मोर कंपनसेबल फैक्टर अ जॉब पोसेस द मोर पॉइंट आर असाइंड। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी, पॉइंट रेटिंग मेथड बना देंगे। तो इससे क्या होगा, पॉइंट रेटिंग में क्या है, जॉब प्रोसेस और कंपनसेशन का अलग अलग बन जाएगा, मोर पॉइंट्स आर असाइन। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट रेटिंग मेथड आएगा, ऑप्शन क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं दोस्तों, इज द सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिक एंड एम्पिरिकल rating of an employee excellence in a matter pertaining to his present job is potential for a better job। तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमेटिकली, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि एम्प्लॉय का सारा जो बेनिफिट मिलते हैं उसको साल भर के, वो सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल पर डिपेंड करते हैं। उसका प्रमोशन होना, डिमोशन होना, वो सारी चीज़ें भी परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ही आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन को यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, पेयर कंपैरिजन मेथड एंड फ्री फ्रॉम इजी मेथड। ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मेथड में होती थी। मॉडर्न मेथड में क्या होता है ये देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर क्या होता है, असेसमेंट ऑफ सेंटर पॉइंट मेथड, असेसमेंट करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेट करते हैं, BARS करते हैं, मतलब बिहेवियर एंकरिंग रेटिंग स्केल, मतलब उसका बिहेवियर कैसा था, बिहेवियर साइंस के थ्रू, BARS के थ्रू हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स इन विच अप्राइजर्स रेट क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है, आंसर बी दे रखा है, BARS। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, BARS के थ्रू हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, 19 इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक दैट इन्वॉल्व द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजर ऑन गोल टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखा है, MBO। क्वेश्चन 20 देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पीर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यू अप्रेजल इज नोन एज। तो 360 अप्रेजल होता है, या ह्यूमन रिसोर्स काउंटिंग सिस्टम होता है, ऑल राउंड रिव्यू होता है, या फीड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सिचुएशन और सबॉर्डिनेट, सेल्फ रिव्यू सारी चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे 360 डिग्री वाला अप्रेजल चलाया जाता है। तो अगर थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो मेरी, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो शेयर कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।